नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का टैरो रीडिंग लेकर आपके समक्ष आ चुके हैं। ये टैरो रीडिंग 23 मार्च से लेकर 29 मार्च तक है। तो क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे, जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो सबसे पहले 12 राशियों में से 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं, जो कि है एरीज, टॉरस और जेमिनी। इनके बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या कुछ खास लेकर आई हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 23 मार्च से लेके 29 मार्च। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए अगर आप अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए या पर्सनल ग्रोथ के लिए कोई वर्कशॉप या छोटा सा कोई क्लास या स्टडीज या एजुकेशन लेंगे तो वो बहुत आपके लिए अच्छा भी रहेगा। अगर आप कोई फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं या किसी फैमिली बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो वो भी बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा। और अगर आप वाटर बॉर्न एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या ट्रिप ऑन क्रूज कर सकते हैं वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और रिफ्रेशिंग भी रहेगा। अगर आप बाहर जाने की की सोच रहे हैं या आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो एक तो आप सेटल भी हो जाएंगे, और अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स या अपने क्षेत्र से, अपने स्टेट से बाहर किसी के साथ काम करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरियंस के लिए आपके साथ जो हो रहा है, अभी जो सिचुएशन है उसमें आपको इतनी टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन, बट यू आर वंडरिंग विल इट बी फाइन इवन फर्दर आफ्टर दैट। टैरो कह रहा है येस इट विल बी फाइन। और ये जो एंजाइटी वाली फीलिंग है ये कोई आपके लिए नई नहीं है, ये आपको पहले भी आ चुकी है। हाउ डू यू गेट ओवर दिस एंजाइटी? 2 थिंग्स, यू डू मेडिटेशन इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। लीव एवरीथिंग टू द यूनिवर्स कि मैंने अपना काम कर लिया है, नाउ द एंड रिजल्ट इज अप टू यू। And secondly, after every situation, have the habit of saying, how does it get better than this? आपके जो results that you're waiting for, they will definitely come positive or towards your side, but they will be a little delayed. अब बारी आती है जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए यू आर गोइंग समवेयर आउटसाइड, यू ट्रैवलिंग फॉर सम वर्क, फॉर सम एक्सक्लूजन, और यू मे बी फॉर सम एजुकेशन पर्पसेस। इनिशियली तो आपका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक रहेगा बिकॉज यू मे फील इट्स नॉट द वे दैट यू वांटेड इट टू बी, बट यू विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल एंड इवन मेक इट मच बेटर देन व्हाट यू थॉट इट शुड बी। अब अगली 3 राशियों के बारे में भी गीतिका जी महाजन से जान लेते हैं। ये 3 राशियां हैं कैंसर, लियो और वर्गो। इसके बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या खास बता रही हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियन वालों के लिए इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू जॉब और न्यू रिलेशनशिप और न्यू हॉबी और न्यू इवन डाइट और लाइफस्टाइल, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट इफ यू हैव अ मेंटर फॉर द सेम इट विल बी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू। अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड PhD करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी मैरिज प्रपोजल और यू आर एक्सपेक्टिंग सम गुड न्यूज टू कम इन, दैट विल श्योरली कम दिस वीक फॉर यू। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए सडनली यू गेट सम गुड न्यूज which is like nothing less than a miracle also आपके लिए, and because of that you may want to expand your market and your territory. In fact, even if you can go for a pilgrimage or pay some respect to the guru that you believe in, it will be good for you to do so. If you take blessings from your mother or mother related, someone related like a mother, it will also add more beneficial and joy in your life. अब बारी आती है वर्गोस, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस वालों के लिए you need to follow the advice that you give other people. अगर आप वो अपने ही एडवाइस को फॉलो करेंगे, it is so beneficial, it will do wonders to you. You may also get a chance to be the head of any organization or of a NGO and you must take up that offer. You have it in you to bring a teamwork together. You know how to cajole people above you and below you also. आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और अगर आप कोई काम करना चाहते हैं जिसमें हाई एंड मार्जिन्स हो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक छोटी सी सर्जरीज ऑन द कार्ड्स बट दैट विल प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू। लिब्रा, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस, इन तीनों राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या खास बता रही हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लीब्रन, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रन्स के लिए देयर विल बी अ सडन झटका इन योर लाइफ, ओके, विच इज़ एक्चुअली टेकिंग यू टू द राइट साइड, क्योंकि हमें रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं कि कुछ चीज़ सही नहीं चल रही, बट वी आर नॉट गोइंग थ्रू आवर इंट्यूशन, सो द यूनिवर्स हैज टू इंटरफियर इन इट वेयर इट विल गिव यू सडन जोल्ट। बिकॉज ऑफ दिस यू विल चेंज द कोर्स ऑफ योर एक्शन, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा।
यू मस्ट लर्न टू मैनिफेस्ट थिंग्स विथ विजुअलाइजेशन. आप विजुअलाइजेशन कीजिए या एवरी डे अफर्म दैट टुडे इज द मोस्ट सक्सेसफुल डे ऑफ योर लाइफ. टुडे यू ऑलरेडी आर हैप्पी विदाउट एनीथिंग हैपनिंग टू यू. अगर आप ऐसे करेंगे यू विल अट्रैक्ट सिचुएशंस दैट विल इवन मेक यू हैप्पियर. थोड़ा सा यू नीड टू मेडिटेट बिकॉज जो अच्छी चीज़ है वो आपको बुरी लग रही है और बुरी चीज़ है वो आपको अच्छी लग रही है. एंड हेल्थ में ऑल्सो बिकम अ लिटिल वीक. बट इफ यू आर कंटेंट इन योर माइंड दैट वॉट एवर आई हैव इट्स परफेक्टली फाइन, लेट द डे गो द वे इट हैज़ टू. आप ज़्यादा प्लानिंग मत कीजिए, अलाउ द डे टू अनफोल्ड फॉर योर सेल्फ. आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा. अब बारी आती है स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए अ गुड टाइम टू वॉक आउट ऑफ रिलेशनशिप्स और एटीट्यूड्स ऑफ पीपल जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है. यू मे नॉट बी फिजिकली बी एबल टू इग्नोर देम बट मेंटली यू कैन जस्ट बी रिलैक्स कि ये तो ऐसे करते रहते हैं. आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. दिस इज द वे यू विल एक्चुअली अट्रैक्ट गुड रिलेशनशिप, गुड पीपल इन टू योर लाइफ. एक बहुत अच्छी एडवाइस है जो कोई आपको दे रहा है बट यू आर नॉट टेकिंग इट. रादर आई वुड से सुनो सबकी, करो अपनी एंड डू नॉट गेट जजमेंटल कि कौन क्या कह रहा है. लिसन टू द एडवाइस, सी विच इज अ क्वालिटेटिव एडवाइस और उसी को आप फॉलो कीजिए. अब बारी आती है सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए. सैजिटेरियंस के लिए इफ यू वांट टू डू सम वर्क इन पार्टनरशिप और बिजनेस इन पार्टनरशिप स्पेशली विद योर स्पाउस, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. इनफैक्ट उसका आप ISI मार्क भी बना सकते हैं. दैट विल गेट यू इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑल्सो, दैट विल गेट यू नेम एंड फेम ऑल्सो. इसके लिए आपने जैसे प्लानिंग की है वो सक्सेसफुल भी रहेगा. एंड देयर विल बी सम मेंटोर who will help you. In fact, you will become mentors of people because you have gone through the trials and tribulation and उसको पार करके आपने सक्सेस पाया है. तो people will look up to you and maybe try to copy your style of working. अब आखिर की 3 राशियां जो कि हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, इस हफ्ते इन तीनों राशियों के बारे में क्या कुछ खास गीतिका जी महाजन बता रही हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से. अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन. तब भी आप इतने उदास है, दैट इज बिकॉज इंटरनली द जॉय इज नॉट देयर. हमेशा एक बात याद रखिए, थिंग्स कैन गिव अस कन्वीनियंस बट नॉट जॉय. जॉय इज व्हेन आई एम हैप्पी the way I am in the body, in the soul and in the situation that I am, because सबको ही problems है life में. But when you're happy that oh I have this problem and I have the strength to overcome it, joy अपने आप ही आपके अंदर आ जाएगी. You have got more than you want, you must give it now to the universe. The best way to do so is even if you can give a nice lending ear to someone, एक advice दो, counseling दो, किसी के साथ बैठो, या even if you can give charity work, that will be good for you. आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत सही है. आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले क्योंकि थोड़ा सा और एफर्ट्स की ज़रूरत है. बस दैट 10 मीटर रन इज नीडेड फॉर दैट 100 मीटर्स रन. 90 मीटर्स तो आप कर चुके हैं, बस अभी गिव अप नहीं करना है लास्ट मिनट में और सक्सेस आपकी ही होगी. नाउ वी आर लुकिंग एट एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए. एक्वेरियस के लिए स्टॉप टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर पीपल्स हैप्पीनेस एंड उनको कैसे क्या करना है. गाइड देम बट लेट देम मेक देयर मिस्टेक्स, लेट देम फाइंड देयर ओन पाथ. ये हेल्पिंग पीपल एंड पीपल शुड नो अबाउट मी इज़ अ वेरी ऑब्सेसिव फीलिंग. जो ऑब्सेशन से निकलना होगा, हाउ डू यू डू दैट? ये ऑब्सेशन की फीलिंग से हम कैसे निकलते हैं? व्हेन वी गेट अ चैलेंज इन आवर लाइफ. जब हमें एक चैलेंज आता है, व्हेन वी हैव नथिंग इन आवर लाइफ एंड एवरीथिंग इज टेकन अवे, दैट्स व्हेन वी रियलाइज दैट एवरीथिंग इज सो टेम्पररी इन आवर लाइफ. बट जो हम सोचते हैं, जो हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है ना, वो ही हमारे लिए परमानेंट रहता है. देयर विल बी अ चैलेंज कमिंग इन योर लाइफ. You have to now take the responsibility of overcoming it yourself without being dependent on other people, and you will definitely have the backing and the support of your friends and family और success आपकी ज़रूर होगी. अब बारी आती है पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए. पाइसीज वालों के लिए यू हैव गॉट, आपने जो अच्छे काम किए थे आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिल गए हैं. और जब कुछ अच्छा होता है तो एक नेगेटिव फ्लेवर भी आ जाती है. यू स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी अबाउट पास्ट कि या तो आपने किसी की मदद नहीं की या किसी ने आपकी मदद नहीं की है. बिकॉज ऑफ द गिल्ट फीलिंग हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. नो, यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ इफ यू हैव नॉट स्टूड अप फॉर समवन एंड फॉरगिव अदर्स इफ दे हैव नॉट स्टूड अप फॉर यू. उसी के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने जो ऑप्शंस हैं और आपको अच्छे ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं, सडनली यू स्टार्ट सीइंग सिचुएशंस मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ एंड दे विल एग्जैक्टली जो आपको करना है वो आगे आप कर भी पाएंगे. और आपको लगेगा ऑप्शंस इतने सामने, आई एम एबल टू सी इट, पहले क्यों नहीं मैंने ऐसे देखा. इट्स जस्ट अ शिफ्ट इन एटीट्यूड एंड यू विल सी दैट योर विजन हैज इवन बिकम मोर क्लियर. आंखों की प्रॉब्लम आ सकती है, यू नीड टू गेट इट ट्रीटेड. हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का इंतजार भी हुआ खत्म. गाइडेंस ऑफ द वीक में क्या कुछ खास मंत्रा हम सबके लिए गीतिका जी महाजन लेकर आई हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं. अब बारी आती है सबकी फेवरेट की, दैट इज गाइडेंस ऑफ द वीक.
गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज सेइंग अगर आप घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको इमीडिएटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, रेनोवेट योर हाउस. In fact, if you put fresh flowers also in your house, you will see success follows you because वो जीव है, वो एक आत्मा है, that's living thing, and that gives you fragrance, and that is also one way of Jupiter, Venus coming together and giving you a lot of prosperity in your life. अगर आप ऐसे करते हैं, and you see that if you invest your monies in this 2.5 years in FDs and in stocks which are related to minerals या आप marine या आप एरोस्पेस में ऐसे में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत सक्सेस भी मिलेगी बिकॉज शनि हैज कम इन द पाइसिस और जहाँ पे भी मेटल इज इन्वॉल्व दैट इज गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो आपने सुना गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन ने हम सबके लिए जो इस बार का मंत्र दिया है वो ये है कि अगर आपके घर में कुछ टूट फूट है तो जल्द से जल्द उसे रेनोवेट कराइए या अपने घर में फ्लावर्स जो है वो लगाएं ताकि आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी इसी तरह से बरकरार बनी रहे. इसी तरह की टैरो अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ. हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब. अगले हफ्ते फिर आपको मिलेंगे टैरो रीडिंग के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए. धन्यवाद.